नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में माकपा ने किया कन्वेंशन का आयोजन। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वक्ताओं ने रखे विचार। पंजाब के भटिंडा की विवाहिता के साथ सामूहिक दुराचार करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खुंजा के बाशिंदों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेवरात, नकदी व मोबाइल चोरी करने के आरोप में सुरेशिया निवासी 2 व्यक्तियों ने अपने मकान पड़ोसियों के खिलाफ दर्ज करवाए मुकदमे। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक दमन प्रतिरोध आंदोलन हनुमानगढ़ के बैनर तले गुरुवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि आज हमारी जान में बच्चों का भविष्य खतरे में है। समाज का आगे क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हम सभी को एकजुट होकर उस साजिश को नाकाम करने व अपने समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि आज देश में 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। इनके बीच के संदर्भ को समझना होगा। एक कार्य देश में नफरत और शक फैलाने का काम किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि यह तो पहले भी था, लेकिन हमारे समाज में पहले नफरत नहीं थी। यह बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नफरत जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में शासन कर रही भाजपा से जुड़े RSS के संगठन जानबूझकर सुनिश्चित तरीके से नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि भाजपा छलनी की तरह है। इसके शासन में सब कुछ लीक होता रहता है। सारे पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं को नौकरी नसीब नहीं होती। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया। वहाँ के मीडिया कर्मियों ने इसकी खबर प्रकाशित कर दी। पेपर लीक करने वाले विधायक व विधायक के रिश्तेदार हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने उन तीनों मीडिया कर्मियों के कपड़े उतारकर उन्हें पूरे शहर में घुमाया और जेल में डाल दिया। उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन शहर के लोगों ने उनके पक्ष में धरना दिया। इसके बाद वे तीनों जमानत पर रिहा हुए। आज भी इन जैसे कुछ मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं। सुभाषिनी अली ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब साल भर चले आंदोलन के दौरान कई किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए मृत्यु का शिकार हो गए, लेकिन उनके लिए बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक भी शब्द नहीं था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, उस समय पीएम ने टीवी पर आकर कहा कि मुझसे गलती हो गई कि वह उन्हें समझा नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, फसलों की लूट हो रही है। किसान जब अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फसल को सही दाम में खरीदने वाला कोई नहीं है। कन्वेंशन में सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय माधव, रघुवीर सिंह वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, चंद्रकला वर्मा, भूपेंद्र सिंह मान, जगजीत सिंह जग्गी आदि शामिल रहे। आज का ये कन्वेंशन जो हुआ है, ये हम पूरे देश में कर रहे हैं भाईचारा बचाने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकार जो केंद्र में बैठी है और उसको चलाने वाले लोग हैं, वो जानबूझ करके इस देश में नफरत पैदा करके, ध्रुवीकरण करके लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके मुनाफों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ तो हमारे देश में गरीबी, भूख, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। महंगाई सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है और उसके साथ साथ नफ़रत को भी बढ़ाया जा रहा है। लोगों को आपस में लड़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहाँ एक तरफ आम जनता गरीब हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ अंबानी और अदानी जैसे लोग, अभी अखबारों में मैंने देखा 1600 करोड़ रुपए रोज़ कमा रहे हैं। यानी ये तो एक, जिसको कहना चाहिए तो ऐसा लगता है जैसे ये अपराध है। ऐसा कैसे हो सकता है गरीब देश में। और इसके साथ साथ जो हमारी कानून की व्यवस्था है, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी अंदर से बिल्कुल खोखला किया जा रहा है। और न्याय की परिभाषा को बदल करके अपराध के आधार पर नहीं, अपराधी के धर्म या उसकी जात के आधार पर उसको सज़ा सुनाई जा रही है। ये चीज़ें किसी भी समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हैं और कोई भी समाज विकास कर नहीं सकता है अगर इन चीज़ों से दूर हम लोग इनको दूर करने की कोशिश ना करें। ये तो संघर्षों की पार्टी है और अब चुनाव को भी एक संघर्ष के रूप में देखती है। संघर्षों के आधार पे ही चुनाव में उतरती है। राजस्थान में हमारी पूरी तरह से इतिहास रहा है
और हम लोग नहीं समझते हैं कि ये जो दो बड़ी पूंजीपतियों की पार्टी है उनमें से एक का समर्थन दूसरे के खिलाफ करने से कोई परिवर्तन होगा। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के जो मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम देखें राजीव जी की जो यात्रा चल रही है वो भी 18 दिन केरला में है और 2 दिन उत्तर प्रदेश में है और गुजरात जा ही नहीं रहे, ये क्या कहते हैं, हिमाचल जा ही नहीं रहे, तो क्या बात है भाई। भाजपा वहाँ केरला में तो उसका बोलबाला है नहीं, उसका तो खाता हम लोगों ने बंद कर दिया। उनकी एक सीट थी पिछली बार, अब की चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने उनका खाता बंद कर दिया और उनकी एक वो सीट भी ख़त्म कर दी। तो वहाँ 18 दिन क्या कर रहे हैं, उनको तो यहाँ होना चाहिए जहाँ भाजपा मजबूत है, वहाँ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि इस देश में अगर इन विघटनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा और जनता की जो अपनी मांगे हैं, अपने सवाल हैं, उनके साथ ये जो ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई उसको जोड़ करके लड़ना होगा, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। महंगाई जो है, चूँकि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में जब सबसे कम थे तब भी उन्होंने जो है पेट्रोल डीजल के दाम को जो है कम नहीं किया, जनता को लाभ नहीं पहुँचाया और लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो उसके कारण से महंगाई जो है और सरकार का जो नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और पूरे जनता देश की परेशान है इसके लिए। और आज सारी चीज़ें चाहे दाल हो, तेल हो, खाद्य उत्पाद हो, मतलब पहली बार जो है खाने के सामान पर जो है GST लगाई है और उससे जो जनता है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ लड़ाई जो है हमारी पार्टी लगातार इसके खिलाफ जनता को लेकर लड़ाई कर रही है और ये जनता को समझाइए कि ये कोई भाग्य की बात नहीं है, ये सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है और जैसा काम ने कहा इसके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। जनता को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि इस मामले में दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर एक राय है, उनको कोई अंतर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं। ये करेला है, वो करेला नीम चढ़ा है, ये दोनों आर्थिक नीतियाँ दोनों की समान है लेकिन वो आर्थिक नीतियों के साथ साथ जनता को लूटने के साथ साथ में सांप्रदायिकरण करके जनता को जो है उनकी एकता को तोड़ने का काम भी करते हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से आज की तारीख में पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं भाजपा के लिए, भाजपा RSS की एक पॉलिटिकल बाजू है। भाजपा सत्ता में होती है और RSS सरकार चलाती है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक है। वो एक फांसीवादी संगठन RSS के इशारे पर चलने वाली पार्टी, इसलिए निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा खतरा है। उनके खिलाफ हम ज़्यादा सतर्क हैं क्योंकि वो देश की जनता की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। जो हमारा जो मुख्य जो लड़ाई है उससे ध्यान भटका करके जो हवाई मुद्दे हैं उसकी तरफ जनता को लेना चाहते हैं। गाय का सवाल, धर्म का सवाल, सिविलिंग निकल गया, ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को उभार करके वो चाहते हैं कि जनता के असली सवाल हैं उनसे जनता का ध्यान हट जाए। आज बेरोजगारी 45 साल उच्चतम स्तर पर है, आज महंगाई जनता को बर्बाद कर रही है, लेकिन आज मुद्दे वो नहीं है। जनता मुद्दे जो अन्य मुद्दों को लेकर के वो जनता को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बाकी लड़ाई दोनों के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ेंगे। जनता की लड़ाई ही एकमात्र जो है रास्ता है जिससे जनता को मुक्ति मिले। पंजाब के बठिंडा की विवाहिता के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के बठिंडा की विवाहिता के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। मामले की जाँच कर रहे CO सिटी प्रशांत कौशिक ने बताया कि मंगलवार को पंजाब की बठिंडा निवासी 25 वर्षीय विवाहिता ने महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह ऑनलाइन कार्य सीखने के लिए हनुमानगढ़ आई थी। यहाँ 19 सितंबर को रामकुमार में मनी उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और गैंगरेप किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी कौशिक ने बताया कि सूचना पर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया गया, अनुसंधान किया गया। प्राथमिक अनुसंधान के बाद गाँव पक्का सारना व 20 चक से मनी और रामकुमार को बुधवार रात्रि को दस्तयाब किया। अनुसंधान के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 सितंबर को बठिंडा निवासी परिवादिया ने महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था कि वो यहाँ पर ऑनलाइन काम सीखने के लिए आई थी और उसके साथ में 2 व्यक्तियों ने बहला फुसला के ले गए और उसके साथ में गैंगरेप करा। इस सूचना पर इसका मेडिकल कराया गया, इसके कथन लिए गए, इन्वेस्टिगेशन किया गया। प्राथमिक अनुसंधान के पश्चात गांव पक्का सारना और 20 चक से 2 आरोपीगण हैं, मणि और रामकुमार। इनको गत रात्रि दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया और
इस मुकदमे की अग्रिम फॉर्मेलिटी कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा अनुसंधान जारी है। आज मुलजिमों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर खुंजा के बाशिंदों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नई खुंजा मोहल्ले वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर नशे का धंधा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तमाम लोग वार्ड नंबर 5 नई खुंजा के निवासी हैं। वार्ड में 15-20 व्यक्ति ऐसे हैं जो नशे का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। इससे युवा पीढ़ी में नशा का प्रकोप फैलता जा रहा है और मोहल्ले व वार्ड में अशांति व तनाव का माहौल बना हुआ है। हालत यह है कि घरों से महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है। अब चूंकि बहुत बार जिला प्रशासन को लिखित में नशा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जा चुका है, परंतु पुलिस द्वारा नशा विक्रेताओं के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन के अनुसार यूं तो पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा आम जन से अपील की जाती है कि यदि उन्हें नशा बिकने की जानकारी मिले तो उक्त जानकारी को पुलिस तक पहुंचाएं, लेकिन हकीकत में पुलिस इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं करती। ज्ञापन के अनुसार खुंजा के लोगों ने दिनांक 17/9/2000 को शाम 7 बजे कुछ लोगों की शिकायत पुलिस को की। उक्त घटना का वीडियो बनाकर भी पुलिस को भेजा गया। इस दौरान 3 पुलिस कर्मचारी आए और बजाय नशा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के उल्टा सूचना देने वालों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर नशा विक्रेताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। ये नई खुंजा वार्ड नंबर 5 में नशा बिक्री फुल जोरों शोरों से है और खुलेआम नशा वहाँ बिक रहा है और स्थानीय लोग जब उनकी शिकायत करते हैं तो वो नशा बेचने वाले जो असामाजिक तत्व है वो लड़ने के लिए इनके घर के पास आते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पिछले दिन हमने ज्ञापन सौंपा है एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं पर कोई समाधान नहीं है। थोड़े दिन पहले नशा बेचते हुए हमने पकड़ा है, उसकी वीडियो फुटेज है, हमने पुलिस थाना जंक्शन में उसको दिखाई तो वहाँ के स्टाफ बोलते भी इतने से चिट्टे का हम क्या करेंगे, भारी मात्रा में लेके आओ। और उनके जो परिवार के लोग हैं जो चिट्टा बेच रहे हैं उनके परिवार के लोग ये बोल रहे हैं सरेआम थाने में खड़े होके भी हम तो इन्हें पैसे देते हैं, ये हमें कैसे पकड़ लेंगे। तो हमने एसपी साहब को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और आने वाली 28 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस है और उसमें हम रैली निकालेंगे और नशे के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए एसपी ऑफिस आएंगे और चक्का जाम, अगर जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे। जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है, हमें भगत सिंह जी से प्रेरित होकर उनको ये संदेश देना है कि नशा छोड़ो और अपने जीवन को सुधारो। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 151 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਫੜਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ अगर साडा 28 तारीख तो पहले कोई हल करता है नशे के बारे तो ठीक है, नहीं तो असं चक्का जाम करा। ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान एकता जिंदाबाद, साडा हक ऐसे हक, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सहकारी समिति का प्रीमियम कम करवाने, मूंग ग्वार नरमा आदि का मुआवजा दिलवाने, डिग्गियों के अनुदान व बीटी नरमे के बीज में मिलावट रोकने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त मुद्दे किसानों के बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं जिन्हें शीघ्र अतिशीघ्र हल किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों में ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, लेकिन बीमा राशि ब्याज से भी अधिक है। सीनियर सिटीजन को बीमा राशि लगभग 40 रुपए प्रति हजार समिति काट रही है, इसको कम करवाया जाए। ज्ञापन में कृषि कार्य हेतु बनाई गई डिग्गियां जो कि
किसान ने फाइल लगाने के बाद समय अपने खर्चे पर तैयार कर ली थी, लेकिन सरकार ने उनका अनुदान रोक लिया। उन किसानों को थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में अनुदान भुगतान किया जाए। नरमे के बीज में नॉन बीटी कॉटन बीज बहुत अधिक होने के कारण नरमे की फसल खराब हो गई है। नॉन बीटी के अलग से पैकेट दिए जाएं, बीज में इसे मिक्स न किया जावे। ज्ञापन के अनुसार अतिवृष्टि के कारण मूंग गवार की फसल खराब हो गई है। नरमे की फसल मौसमी बीमारी के कारण नष्ट हो रही है। इन सभी की अतिशीघ्र गिरदावरी करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसान जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जिला कलेक्टर महोदय से जो बीटी नरमे में अब की बार जो बीज की वजह से खराबा हो रहा है, नकली बीज आ रहा है और जो ग्वार की फसल है उसमें भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी बात जो धान की एमएसपी के गारंटी से शुरू करना चाहिए, धान की सरकारी खरीद शुरू होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेके आज किसान प्रतिनिधियों ने भाई राजू सिंह जी जो गंगानगर से आके हमारे यहाँ के हनुमानगढ़ के किसानों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को जिला कलेक्टर महोदय से अवगत करवाया। आज हम भी उनके सभी किसान प्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारी हर समय पर हनुमानगढ़ में जब भी किसान की कोई समस्या की बात होती है तो सारे किसान संगठन हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और हमने जिला कलेक्टर महोदय से अपनी जो समस्या रखी है उन्होंने बहुत ही आरामदारी से संजीदतापूर्वक अपनी बात सुनी और सभी के बातों का हल निकालने के लिए राजस्थान सरकार को हमारा संदेश पहुंचाएंगे। कुछ मुद्दे कलेक्टर साहब के हल करवाने वाले थे और कुछ मुद्दे सरकार तक पहुंचाने वाले थे। कलेक्टर साहब ने बहुत ही संजीदगी से बात सुनी, बहुत गंभीरतापूर्वक बात सुनी, प्रत्येक बिंदु पे चर्चा हुई। विवादित खातों का जो मसला था एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है, जो किसान पीड़ित हैं, वो तहसीलदार के पास जाएं, एक्चुअल रिपोर्ट बताएं, तहसीलदार इनको रिपोर्ट कर देगा, वो मुद्दे हल हो रहे हैं। इन्होंने ये तरीका अपना रखा है। मूंग की और जो सरकारी खरीद की है उस पर क्या हम मीटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आपके बिंदु उसको लेकर दोबारा अपने चर्चा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारी मांग थी कि 7D की रिपोर्ट है, क्योंकि इस बार मूंग, गवार, नरमा और बाग चारों फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उसके लिए हम कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम भी दे के आए हैं। अगर सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। और जो सरकार के संबंध में मांगे थी मूंग, गवार की, उसके मुआवजे की, बिग्गियों में भी कलेक्टर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली मीटिंग हुई थी, दिल्ली मीटिंग में ये बात तय की गई है गंगानगर हनुमानगढ़ में डिग्गियां बनती हैं, वहाँ जो किसानों ने बना चुके हैं उनको भी क्रम वाइज नियम बना के लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके मुआवजे का हो गया। उसके साथ और कौन सी बात है, धान की सरकारी खरीद हमने हमारी मांग थी भी 25 सितंबर शुरू की जाए, लेकिन वो 1 अक्टूबर से तैयारी है इनकी पूरी शुरू करेंगे। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस थाना ने नामजद 2 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस ने नामजद 2 में से 1 आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेम कुमार भाट पुत्र जग्गूराम निवासी मुंडा PS टाउन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी SC/ST सेल CO प्रहलाद राय ने बताया कि गांव मुंडा निवासी 17 वर्षीय स्कूली छात्रा ने 24 अगस्त को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसी के गाँव के मुकेश भाट पुत्र हनुमान भाट व प्रेम भाट स्कूल जाते समय उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, विरोध करने पर जाति सूचक गालियां देते हैं। रिपोर्ट पर पोक्सो व SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उस प्रकरण में गुरुवार को आरोपी प्रेम कुमार भाट को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दूसरा आरोपी मुकेश भाट फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्राम मुंडा में एक स्कूली छात्रा ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे साथ मेरे ही गांव के 2 लड़के मुकेश भाट और प्रेम भाट जो स्कूल जाते हैं मुझे रोज छेड़ते हैं और उसी छेड़खानी के संबंध में पोक्सो एक्ट में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। उसी के अनुसंधान के दौरान ही आज हमने एक मुलजिम अरेस्ट किया है प्रेम कुमार भाट निवासी मुंडा को, जिसको न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। एक मुलजिम अभी इसमें अरेस्ट होना और बाकी है, मुकेश भाट, जो अभी रूपोस है और जिनकी हमने कई बार रेड भी मारी है, वो अभी मिल नहीं रहा है। इनकी भी तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुकदमा नंबर 343 है, हनुमानगढ़ टाउन थाने का मुकदमा है और ये 24/8/2022 को दर्ज हुआ था। स्कूली छात्रा ने अपने साथ छेड़छाड़ की घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। आयोजन को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आज खिलाड़ियों के ठहरने व खाने आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। जिला स्तरीय आयोजन का उद्घाटन समारोह 29 सितंबर को सुबह 9 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं समापन 1 अक्टूबर को राजीव गांधी स्टेडियम में ही सुबह 11 बजे होगा। आयोजन को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा की ओर से गुरुवार को खिलाड़ियों के ठहरने व खाने पीने की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके तहत सीईओ ने राजीव गांधी स्टेडियम सहित आसपास की धर्मशालाओं व सामुदायिक भवनों इत्यादि का मौका निरीक्षण किया। जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा ने बताया कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के सिलसिले में गुरुवार को खिलाड़ियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न स्थलों का मौका निरीक्षण किया गया। जिला स्तरीय आयोजन में करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 6 तरह के खेलों का आयोजन होगा। सीईओ ने बताया कि राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास स्थित धर्मशालाओं, सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन इत्यादि का चिन्हीकरण खिलाड़ियों के खाने व ठहरने की व्यवस्था के लिए किया गया है। इन सभी स्थलों का गुरुवार को विजिट कर इनमें खिलाड़ियों के ठहरने सहित अन्य भौतिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के सिलसिले में आज ठहरने और खाने की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न स्थलों का मौका निरीक्षण किया था। लगभग 900 ग्रामीण पुरुष और महिलाएं, बच्चे बच्चियां इस गेम में भाग लेंगे और जिसमें 6 तरह के गेम खेले जाएंगे। हमने राजीव गांधी स्टेडियम में खाने की व्यवस्था और राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास की जितनी भी धर्मशालाएं और सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन इत्यादि हैं, व्यापार मंडल की धर्मशाला, व्यापार संघ की धर्मशाला, उनका चिन्हीकरण किया है। उनकी आज मौके पर विजिट की है कि वहाँ की ठहरने की क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की कैसे व्यवस्था होंगी, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, इस तरह की भौतिक व्यवस्थाओं को देखा गया है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में सुरेशिया के वार्ड 58 निवासी 2 व्यक्तियों ने अपने मकान पड़ोसियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में नामजद मुकदमे दर्ज करवाए हैं। रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में सुरेशिया के वार्ड 58 निवासी 2 व्यक्तियों ने अपने मकान पड़ोसियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में नामजद मुकदमे दर्ज करवाए हैं। फिलहाल पुलिस नामजद मुकदमे दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार पवन खत्री पुत्र रमेश खत्री निवासी वार्ड 50 नजदीक बाल सुधार गृह सुरेशिया ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 25 अगस्त की रात्रि को उसके घर में चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोर एक मोबाइल फोन व करीब 3500 रुपए चोरी कर ले गए। इसकी सूचना उसने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर को ऑनलाइन दे दी। मंगलवार को वह अपने घर के बाहर खड़ा था, तब उसने अपना चोरी हुआ मोबाइल फोन पड़ोस में रहने वाले गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह मजवी व असगर खान पुत्र अशमील खान के हाथ में देखा। पवन खत्री के अनुसार यह दोनों रात्रि को किसी समय उसका मोबाइल फोन व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरी के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह को सौंपी गई है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस के अनुसार रामलाल पुत्र सदाराम बावली निवासी वार्ड 58 नजदीक बाल सुधार गृह सुरेशिया ने लिखित में रिपोर्ट दी कि उसके पड़ोस में विवाह कार्यक्रम था। 5 सितम्बर को रात्रि के समय वह उसके परिवार के सदस्य विवाह वाले घर गए हुए थे। पीछे से अज्ञात
व्यक्ति उसके घर में घुस गया। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिनमें चांदी की एक जोड़ी पाजेब, चांदी की एक चैन, चांदी की एक जोड़ी झुमके, सोने का एक ओम, नाक में डालने वाले सोने की एक तिल्ली व 13,500 रुपए चोरी कर ले गए। वे घर लौटे तो चोरी का पता चला। इसकी सूचना अगले दिन 6 सितंबर को सुरेशिया पुलिस चौकी में दी गई। अब मंगलवार को उसे पता चला कि उसके घर चोरी उसके पड़ोस में रहने वाले अहमद खान पुत्र अशमील खान, विजय पुत्र तेजा सिंह कोड ने की है। पुलिस ने चोरी के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच सुरेशिया चौकी प्रभारी भूप सिंह को सौंपी है। दिनांक 25/8 को श्री पवन खत्री निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 25/8/22 को रात्रि के समय मेरे घर से कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और बाद अनुसंधान 2 मुलजिम इस संबंध में हमने गिरफ्तार किए। एक तो है असगर खान और दूसरा है गुरप्रीत सिंह, जो पवन कुमार के घर पड़ोसी हैं, जिनकी निशानदेही से हमने मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। अनुसंधान जारी है। बाद अनुसंधान को आज पेश न्यायालय कर जेसी करवाया जाएगा। कैश के बारे में अभी पूछताछ चल रही है। कैश अभी नहीं मिला है। कैश के बारे में पूछताछ चल रही है। शहर में चल रहे विकास कार्यों को बाधा मुक्त करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर में चल रहे विकास कार्यों को बाधा मुक्त करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संस्था सदस्यों ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में विकास के सार्वजनिक निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन विभागों में समन्वय के अभाव में आमजन के सामने निर्माण कार्य के दौरान आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर इसे व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि स्वतंत्र विचरण के साथ साथ आमजन की आर्थिक तथा मानसिक परेशानियों का समाधान हो सके। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि निर्माण एजेंसियों को उचित निर्देश देकर अस्थायी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। साथ ही एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहनों के आवागमन के लिए मार्गदर्शिका लगवाई जाए। आज हमने ज्ञापन दिया जो शहर के अंदर निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर परिषद द्वारा और बिजली बोर्ड द्वारा, उनका क्या कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से अव्यवस्था फैल गई है। हर जगह सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। जगह जगह पर ट्रैफिक जो है वो जाम होने लग गया है। कई जगह सड़कें नई बनी हैं जो अभी उसके ऊपर बिल्डिंग मटेरियल डाल दिया इन्होंने अपना काम करने के लिए, उससे टूट गई हैं। कई जगह पर तो ऐसा है कि कल निर्माण हुआ है और आज उसको तोड़ दिया गया। ऐसा जो पैसा है वो जनता का व्यर्थ हो रहा है। दूसरे नंबर जनता ये परेशान है, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो हम बुला नहीं सकते, और जब तक वो आएगी तब तक तो फायर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही एम्बुलेंस, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है और एम्बुलेंस को बुलाएं तो वो एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा व्यापार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। इस कारण से हमने कलेक्टर महोदय को ये निवेदन किया है कि हमारी ये व्यवस्थाओं को इनको कोऑर्डिनेशन करें। कौन सा विभाग कब काम करेगा, कैसे करेगा, इसकी एक नोडल एजेंसी तैयार करें कलेक्टर ऑफिस के अंदर ही, जो कि इसको दिशा निर्देशन दे। ये नहीं है कि जिसने चाहा जहां आया वहीं ब्लॉक कर दिया। ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आगे क्या हमारा सीजन आ रहा है, नरमा कपास चालू हो गया, धान की फसल चालू होगी और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये सारा प्रोसेस होना है। हमारा उसके अंदर बाधा और पहुंच रही है, जिसमें अव्यवस्था फैल गई है, उसको दूर करने का काम करें, यही हमने निवेदन किया। पिक में के द्वारा जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में बांसुरी वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीक में के द्वारा जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकार बांसुरी वादक ने बच्चों को राग भोपाली सुनाया। इसके अलावा बांसुरी के आरोहण और अवरोहण के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी। बांसुरी वादक ने उपस्थित बच्चों के साथ बांसुरी की धुन पर वंदे मातरम गाया। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से सारे गा मा पा धा नि सा संगीत के सुरों की भी जानकारी दी। बांसुरी वादक कलाकार ने बच्चों को बांसुरी की मधुर पहाड़ी धुन सुनाकर गदगद कर दिया। बांसुरी वादक ने बताया कि स्पीक में के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को प्राचीन संगीत की प्राचीन विधाओं से अवगत करवाना है।
स्पीक मैके का जो ये कार्यक्रम यहाँ हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया था, उसमें मैंने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा समय मैंने बिताया। मुझे लगता है उनको भी मेरी बांसुरी पसंद आई होगी। मैंने राग भोपाली सुनाया उनको और फिर उनसे गवाया, सारेगामापधनी ये सब गवाया और फिर उनको भूप राग के आरोहण और अवरोहण के बारे में भी बताया। और फिर मैंने वंदे मातरम भी बजाया और वंदे मातरम मेरे साथ उनको गाने के लिए भी आई गई। और पहाड़ी धुन एक ऐसी मधुर धुन है जो बांसुरी में बहुत ही जनप्रिय है, तो उसको मैंने बजाया और मेरी अपनी धुन उसमें मैंने सुनाया। तो ये आज का जो ये प्रोग्राम था, ये स्पीक मैके का, इनका उद्देश्य यही है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज के बच्चों तक हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी भारतीय परंपरा जो है, हमारा भव्य संगीत जो प्राचीन संगीत है, जो राग संगीत है, उसके बारे में उनको ज्ञान मिले। उसके जितने भी भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने वाद्य हैं और कलाकारों के बारे में और अलग अलग प्रकार के जितने भी संगीत हमारे देश में पाए जाते हैं, इन सब का ज्ञान उनको हो, यही स्पीक मैके का उद्देश्य है। तो वो हम जैसे कलाकारों को भेजते हैं अलग अलग जगह पे इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और हम खुशी खुशी जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। ग्राम पंचायत गुरुसर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न करवाए गए। ग्राम पंचायत गुरुसर की ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालन मंडल का नवनिर्वाचित समिति क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। समिति के संचालन मंडल के सभी 12 सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध पूर्व में ही हो चुका है। चुनाव अधिकारी हरकेश मीणा ने बताया कि समिति संचालक मंडल का गठन चुनाव के द्वितीय चरण में किया गया। संचालन मंडल के 12 सदस्यों का निर्विरोध गठन पूर्व में हो चुका है, जिसमें सर्वसम्मति से सबका निर्वाचन हुआ है। आज समिति के नवनिर्वाचित संचालन मंडल के गुतेश सिंह बराड़ को अध्यक्ष व राम कुमार सुथार को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एक व उपाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन भरा गया। इस कारण इनको सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समर्थकों में भारी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने रंग गुलाल व पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। यूरिया डीएपी जिवें किल्लत आउंदी है, कोई प्राथमिकता रखांगे इत्थे लिआउण दी। पहलां एक विकास सारे नाल लैके सारे सहयोग करांगे, सारे पाइयां दा जिन्ने सदस्य है, जिन्ने ग्रामीण हैगे, ਜਿਹੜੀ समस्या बैठ के सुलझावांगे। एकता इकट्ठता ना, द्वेष भावना नहीं करते किसी नाल भी। जो चुनाव होया बढ़िया हुआ। आज ग्राम पंचायत गुरुसर में पंचायत सोसाइटी गुरुसर की चुनाव बड़े संपन्न हुए। सारे वार्ड मेंबर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान होकर सब अपने अपने अच्छी तरीके जीते, किसी में कोई मतभेद नहीं हुआ। और चुनाव अधिकारी मीणा जी और उनकी टीम का पूरी पंचायत की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से बहुत ही बहुत धन्यवाद। बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने चुनाव करवाया और किसी के मन में कोई भी मनमुटाव नहीं है। गुरतेज सिंह जी को, बराड़ साहब को अध्यक्ष चुना गया है और राम कुमार जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्विरोध चुने गए, सर्वसम्मति थे। सबने एकजुट होकर हाथ खड़ा करके एकजुट होकर सभी को निर्विरोध चुना, ताकि इस सोसाइटी का पूरा विकास हो, किसानों का फायदा हो, किसानों को विकास हो, सब शांतिपूर्वक हुआ। मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से मीणा जी को और उसकी टीम को, जो चुनाव अधिकारी आए हैं, पीठासीन अधिकारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अध्यक्ष का, एक सिर्फ उपाध्यक्ष का, दोनों को एक आए, दोनों वैध गए, जांच करने पर सही पाए गए, कोई गलती नहीं मिली और निर्विरोध सभी का सहयोग रहा। गाँव वाले, सरपंच साहब, यहाँ के बहुत अच्छा शांतिपूर्ण एकदम माहौल रहा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु मंडी में थर्मोप्लास्ट लाइनिंग का कार्य करवाया गया। गुरुवार को टाउन मंडी क्षेत्र में लाइटिंग के पोल तथा मंडी में थर्मोप्लास्ट लाइनिंग का कार्य फूड ग्रेन मर्चेंट अध्यक्ष संतराम जिंदल की देखरेख में शुरू किया गया। संतराम जिंदल ने बताया कि मंडी में यातायात व्यवस्था को समुचित बनाए रखने तथा गेहूं एवं धान के मंडी में लाए जाने के समय आमजन के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था एवं रोशनी की व्यवस्था करवाई जा रही है। मंडी के व्यापारियों द्वारा नगर परिषद को इस संदर्भ में आग्रह किया गया था, जिसे नगर परिषद ने स्वीकार करते हुए इस कार्य को संपन्न करवाया है। इस अवसर पर अमित गोदारा, सनी जुनेजा, अशोक जिंदल, अमृतलाल गर्ग, साधुराम सिंगला, सूरज भान मित्तल, अशोक नागपाल, सुरेंद्र फतेहगढ़िया, जितेंद्र कंदोई, पवन कंदोई, कमल राजगढ़िया, मनोज गोयल, विनय सिंगला, रविंदर सिंगला, प्यारेलाल काटपाल, रमेश काटपाल, मनोज बंसल, अमित गोयल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। मंडी में यातायात व्यवस्था के लिए ਜਿਹੜਾ थर्मोकोल है प्लास्टिक ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ में ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ
ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मना नहीं किया। जो भी कोई काम कहने वो हर वेले तैयार रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।